हमें सुधार करना है अपने ऊपर, तो हमारे पास पैसे होने चाहिए। अब आप सोचोगे सर सुधार से पैसों का क्या मतलब, सुधार से पैसों का क्या मतलब, तो इसके ऊपर भी कम से कम मार्केट हो गई या अलग अलग देशों की मार्केट हो गई, वहाँ पर जो तेज़ी आ जाती है अब उसके ऊपर लोग काफ़ी आपको बुलिश कर देते हैं, भैया वहाँ इतने पॉइंट बढ़ गया तो आपका इंडियन बाज़ार भी तेज़ी के संकेतों के साथ दिखाएगा। देखो सर, अगर आप 1-2 दिन की वर्क कर रहे हैं बाज़ार में, नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर 6 और आज बात करेंगे सर अडानी विल्मर की। देखो सर, कल रात के शायद 8-9 बजे करीब मेरे पास 1-2 कॉल आई हैं, 2-4 व्हाट्सएप में मैसेज आए हैं, फिर 3-4 मैसेज मुझे यूट्यूब में भी मिले हैं और वहाँ पर ये कहा गया है कि सर अडानी विल्मर की स्थितियाँ क्या अब ख़राब होने वाली है, क्योंकि 13% का स्टेक अडानी विल्मर से निकलने वाला है। तो देखो सर, ये न्यूज़ जो है इसको पहले हमें समझना पड़ेगा और इस न्यूज़ से पहले थोड़ा सा हम बात करेंगे कि काफ़ी जिस तरीके से हमें देखने को मिलता है कि भाई बाहर की जो मार्केट है, अमेरिका मार्केट हो गई या अलग अलग देशों की मार्केट हो गई, वहाँ पर जो तेज़ी आ जाती है अब उसके ऊपर लोग काफ़ी आपको बुलिश कर देते हैं, भैया वहाँ इतने पॉइंट बढ़ गया तो आपका इंडियन बाज़ार भी तेज़ी के संकेतों के साथ दिखाएगा। देखो सर, अगर आप 1-2 दिन की वर्क कर रहे हैं बाज़ार में तो खुश हो जाओ फिर इन चीज़ों से। और मेरा मानना है कि कभी भी ऐसी चीज़ों से जो बाहर की स्थितियों के साथ हमारी इंडिया की स्थितियाँ देख रहे हैं, बिल्कुल ये लाजमी मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि अगर हो भी गया तो वो एक दिन के लिए होगा ना, हर बार तो होगा नहीं वो। तो कभी भी मार्केट में उत्साहित जो होते हैं वो ज़्यादा नहीं होना है। देखो सर, अगर आप जीवन में अगर उत्साहित हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है। जीवन में अगर आप बहुत उत्साह है, बहुत कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, तो बहुत अच्छी चीज़ है। पर बाजार में ज़्यादा उत्साहित और ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं चलेगा। एक कॉन्फिडेंस होता है बाजार की स्थितियों को जांचना और उसके हिसाब से बैठना, शेयर की स्थितियों को जांचना और उसके हिसाब से बैठना, हर एक स्थितियों को जांचना और उसके हिसाब से बैठना। और यही चीज़ हमें सबसे आगे ले जाती है, क्योंकि हमारी एनालाइज तब परफेक्ट हो जाती है पहले हम उस स्थितियों को जांचें तो, कि भैया अगर हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है, यानी कि हमें दिल्ली जाना है, तो दिल्ली की हर एक ट्रेन, हर एक रोड, हर एक बस, इनकी सारी नॉलेज होनी चाहिए, भैया कब कब चलती है, कब कब जाना है। या फिर आपकी अपनी कार हो तो वो भी तो एक भावना हो गया ना, तो वो चीज़ें चलती हैं ना। तो काफ़ी लोग इस तरह से कह रहे हैं कि भैया बाहर की मार्केट बड़ा तेज़ी के संकेतों में है, तो भैया अब यहाँ की मार्केट भी देखो ज़रा, होगा तो 1-2 दिन हो जाएगा। हमें लंबा गेम खेलना है और लंबे गेम के लिए छोटी छोटी चीज़ों के साथ बिल्कुल भी दिल नहीं लगाना है, बड़ी चीज़ों के साथ दिल लगाइए, और वो होता है इन्वेस्टमेंट। और वो इन्वेस्टमेंट ये चीज़ों के साथ कभी नहीं होती, क्योंकि ये तो उत्साहित कर रही है हमें, है ना। तो चीज़ों को समझो। अब हम बात करेंगे अडानी विल्मर की। देखो सर, अडानी विल्मर में आ रहा है 13% स्टेक बेचने वाली न्यूज़, और काफ़ी लोग इससे घबरा रहे हैं, क्योंकि अडानी का जो शेयर है पिछले 1 साल से गिर ही रहा है, ये आपको पता ही है ना। देखो सर, सबसे पहले एक चीज़ समझो कि सेबी का एक रूल है। सेबी का एक रूल ये है कि जो भी कंपनी आईपीओ से लिस्ट होती है, आपको पता ही है, और उसके 3 साल के अंदर अगर उसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर की जो हिस्सेदारी है वो 75% तक या उससे ज़्यादा है, अगर 75% है तो कोई बात नहीं, अगर 75% से ज़्यादा है तो उनको अपनी हिस्सेदारी 3 साल के अंदर कम करनी पड़ेगी और 25% जनता के लिए भी रखना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो ये वो स्थिति है। अब ये फरवरी में ये चीज़ें हैं, लास्ट तक हो सकता है, तो अभी फरवरी आने में बहुत दिन तक है। तो यही एक न्यूज़ है कि विल्मर ग्रुप और अडानी ग्रुप दोनों का संयुक्त जो उद्यम है अडानी विल्मर में है, जो 87.88% की यानी 87.88% की हिस्सेदारी है दोनों की संयुक्त में। अब ये संयुक्त में उद्यम है, यानी कि जॉइंट वेंचर का ये बिजनेस है इनका, अडानी विल्मर। तो अगर इनकी 87.88% की हिस्सेदारी है ना ज़्यादा है, और सेबी का रूल क्या कहता है 75% होना चाहिए, तो करीब करीब 13% की हिस्सेदारी ये दोनों बराबर बराबर स्थितियों में बेचेंगे। उसमें विचार हो रहा है, भैया बैंकों से भी बात हो रही है इनकी, ये विचार है ना। तो लोग इससे घबरा रहे हैं, भैया तो एक रूल के हिसाब से हो रहा है, अगर होगा भी तो ना, ये फरवरी की चीज़ें हैं, ये नियम समझो थोड़े से। अब आपको समझना है कि अडानी ग्रुप की जो हिस्सेदारी है इसके अंदर है 43.94%, और जो विल्मर ग्रुप है उसकी भी 43.94% है, तो दोनों मिलाकर 87.88% की ये चीज़ें होती हैं। ये कोई टेंशन नहीं है। टेंशन वाली एक न्यूज़ थी जब अडानी ग्रुप के अंदर से आवाज़ आई थी कि वो अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने की चीज़ों के साथ है,
और अच्छा खासा उसे मूल्यांकन नहीं मिला तो वो ठंडे बस्ते में चीज़ें चली गई। क्योंकि आपको पता है कि अडानी ग्रुप का जो शेयर है, अडानी विल्मर, ये काफ़ी क्यों गिर रहा था, क्योंकि गौतम अडानी जी अपनी हिस्सेदारी इसके अंदर से बेचने की प्लानिंग कर रहे थे। ये न्यूज़ आई थी हमारे सामने। अब ये क्या हुआ, वो ठंडे बस्ते में है, तो भैया वो भयंकर न्यूज़ थी। अगर वो चीज़ें अगर अडानी ग्रुप करता तो वो टेंशन हो जाती। पर ये संयुक्त में हो रहा है कि भैया वो भी बेचेगा, हम भी बेचेगा, और ये नियम के साथ हो रहा है। तो वो ये स्थितियाँ होती है कि हमें बाजार की जो न्यूज़ आती है उसे समझना पड़ता है। लोग घबरा रहे हैं, तो ये तो गुड न्यूज़ है अगर इसे कोई समझे आप। बैड न्यूज़ तो वो थी जब अडानी ग्रुप सारा बेच रहा था अपना। ये तो दोनों बेचेंगे बराबर बराबर। करीब $670 मिलियन की ये चीज़ें होंगी, जो करीब 13% की चीज़ें साथ बैठती हैं, और इससे इनकी होल्डिंग दोनों की संयुक्त में 75% की हो जाएगी। तो ये चीज़ें समझ में आई आपको? देखो सर, बड़े अलग तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। तो अडानी विल्मर सर एक FMCG का अच्छा खासा शेयर या कंपनी है, आपको पता ही है, जो फॉर्चून ब्रांड के साथ ज़्यादा तेज़ी के साथ है, और आगे इसका जो मसालों का बिजनेस की तरफ रुख है, रुझान है, वो इसको ज़्यादा तरक्की की तरफ और ले जा सकता है। क्योंकि भारत के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात जो होता है, यानी एक्सपोर्ट जो होता है, वो मसाले होते हैं, है ना। तो भारत मसालों के नाम से जाना जाता है। तो आपको पता है अडानी ग्रुप अब मसालों की चीज़ों के साथ भी, कई न्यूज़ हमारे सामने आई थी कि अडानी विल्मर मसालों के क्षेत्र की तरफ अपनी रूपरेखा तैयार कर रहा है ना। तो वो इम्पोर्टेंट है ना, ये वाली चीज़ें इम्पोर्टेंट तो है, पर आपको समझना ये 75% तक की चीज़ें होनी चाहिए प्रमोटर की, और 13% इसलिए ये निकाल रहे हैं। अगर निकालेंगे तो फिर भी ये फरवरी तक की चीज़ें हैं, तो ये थोड़े से हल्की वाली चीज़ों के साथ आपको चलना चाहिए। देखो सर, मेरा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है सार्थक बाजार से चैनल। मुझे एक मेरे प्यारे सब्सक्राइबर जो हैं, जिन्होंने मुझे ज्वाइन कर रखा है, उन्होंने कहा कि रामा स्टील के बारे में वीडियो बनाइए, और मैंने उनसे कहा था कि मैं कल बनाऊँगा, और वो कल मैं फिर भूल गया सर। आज मुझे याद था क्योंकि आज बारिश आ गई थी, आज मैं घर जल्दी आ गया था। उसके बाद टाइम ही टाइम था। देखो सर, जब भी कुछ नई कंपनी के ऊपर एनालाइज करने का मौका मिलता है तो मुझे अच्छा लगता है, पर उसके लिए थोड़ा समय, अब समय आपको पता ही है कि मेरे पास काफ़ी अभी जो काम है मेरे, उसमें मैं उलझा पड़ा होता हूँ। जैसे मेडिसिन का ज़्यादा मेरा वर्क है, उसकी तरफ भी मेरे रुझान है, और आपको पता है मेरा एक ऑफिस भी बन रहा है। मैंने इंस्टाग्राम में उसकी एक रील भी डाली है, और धीरे धीरे उसमें वर्क हो रहा है। जैसे आज सोफ़े आए हैं, कल को कुछ और आएगा, तो वो धीरे धीरे वर्क हो रहा है मेरे उसमें, तो मैं उसमें भी उलझा रहता हूँ, है ना। तो इसलिए पूर्णतः मेरा जो चीज़ें रहती हैं, आपकी जो भी ख्वाहिश है उसको पूरा करने की तरफ रहती हैं, जो जब भी समय मिलता है मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाता हूँ। तो रामा स्टील के ऊपर सार्थक बाजार से मैं आज आपके लिए वीडियो आएगी। है वैसे पेनी स्टॉक, थोड़ी रणनीतियों को उसके अंदर आपको समझना पड़ेगा। दूसरा, NHPC के अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं वो भी आपको समझना पड़ेगा, और विल्मर ग्रुप के अंदर क्या क्या चीज़ें होने वाली है अडानी विल्मर के अंदर, वैसे यहाँ पर मैंने बता दिया है, पर अलग तरीके से मैंने उस वीडियो में आपको बताया, उसे भी आपको समझना पड़ेगा। और मैंने आपको हर बार कहा है कि आप मेरे प्रिय हो, इसलिए आपके जो कमेंट इस चैनल पर होते हैं तो उसके जवाब मैं कभी देता हूँ, कभी नहीं भी देता हूँ, तो नाराज़ मत होना। अगर पूर्णतः अगर आपको जवाब चाहिए तो आप मेरे सार्थक बाजार से चैनल पर भी वो चीज़ें कर सकते हैं। देखो सर, सार्थक बाजार से चैनल में हर एक चीज़ों का जवाब आपको मिलेगा, चाहे रात के 2 बज जाएँ। अगर कुछ मुझे ज़्यादा काम पड़ेगा तो वो मैं अगले दिन कर देता हूँ, लेकिन मैं रात तक के जितने भी मेरे कमेंट आते हैं, मैं 12, 1, 2 बजे तक उन कमेंट में जवाब देता हूँ। फिर अगले दिन जो कमेंट उसके अंदर आते हैं, जो मुझे दिख जाते हैं, फिर मैं उसका जवाब देता हूँ। तो इसलिए उसमें भी नाराज़ नहीं होना, मैं रात को जवाब ज़रूर देता हूँ उसके अंदर, है ना। बाकी जो बीच में मेरी तबीयत भी ख़राब रही है, आपको पता है कि 18 दिन तक के मेरे दांत में जो दर्द रहा है सर, उसने तो बड़ी मेरी स्थितियों को अलग किया है। लेकिन हाँ, एक सोचने का मौका भी दिया है कि भैया अगर तकलीफ़ है तो उसका निवारण करना पड़ता है। इसलिए अगर हमें सुधार करना है अपने ऊपर, तो हमारे पास पैसे होने चाहिए। अब आप सोचोगे सर, सुधार से पैसों का क्या मतलब, सुधार से पैसों का क्या मतलब, तो इसके ऊपर भी कम से कम 6 मिनट की वीडियो मैंने आज सार्थक बाजार से चैनल पर बनाई है, रात को 9 बजे करीब आएगी। तो कैसा पैसा हमें सुधार सकता है, इसके बारे में जानने के लिए आज आप सार्थक बाजार से चैनल में आ सकते हैं। तो सर, आज की वीडियो से आपको क्या समझने का मौका मिला अडानी विल्मर में से? अब आपको टेंशन है या नहीं है? टेंशन वाली न्यूज़ वो थी जब अडानी ग्रुप इसके अंदर सारी हिस्सेदारी बेचने की चीज़ें बता रहा था। अब नहीं है, अब तो ये रूल के हिसाब से ये चीज़ें समझो। अगर वो न्यूज़ बाद में आई तो फिर वो भी टेंशन हो जाएगी। तो आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया सर, एक बार मुझे बता देना। तो फिर मिलेंगे आपसे वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।